बच्चे स्विगी और जोमेटो से फूड ऑर्डर करना छोड़कर अपनी माँ के बनाए गए लजीज खाने का स्वाद लें। बच्चे जब खेल के आए तो माँ के बनाए गए खाने की सुगंध उनका स्वागत करे। ये कहना है केरल हाईकोर्ट के जस्टिस पीवी कुन्ही कृष्णन का। उन्होंने सुनवाई के दौरान ये नसीहत बच्चों के साथ साथ माता पिता को भी दी। हालांकि उनका ये स्टेटमेंट गुड फेथ में था, लेकिन इसमें एक बात थोड़ी या कहें काफी दिक्कत भरी है, और वो दिक्कत है कैजुअल सेक्सिज्म की। कैजुअल सेक्सिज्म मतलब हार्मलेस दिखने वाला भेदभाव। ये ऑपरेशन या लड़कियां काम पर ना जाए या बेटी या बहू को पढ़ने ना दे, इस तरह की हानिकारक बातें तो नहीं करता, लेकिन किसी ना किसी तरह से अपमानजनक जरूर होता है। इशारा है कि खाना बनाना और रसोई संभालना सिर्फ औरतों का काम है। ऐसे लगता है कि माननीय न्यायालय यह बयान औरतों की उस पुरानी तस्वीर को पुष्ट करता है जहां उसके हाथ में चूल्हे की फूंकनी है, या वो सब्जी काट रही है, या मसाला कूट रही है, या दाल पर छोड़ रही है। इंडिया टुडे में सीनियर एसोसिएट एडिटर और मेरी साथी प्रतीक्षा ने कैजुअल सेक्सिज्म के बारे में एक बात कही, सुनिए। जैसा कि इस टर्म से ही क्लियर है, कैजुअल सेक्सिज्म बहुत ज्यादा आम है और हमारे चारों तरफ होता रहता है। और किसी भी फील्ड की महिला हो, चाहे वो होम मेकर हो, घर में रहती हो, या फिर वो ऑफिस में काम करती हो किसी भी पोस्ट पे, उन्होंने जरूर इसको कहीं ना कहीं फेस किया ही होता है। और ये इंसिडेंट भी एक कैजुअल सेक्सिज्म का ही एग्जाम्पल है, जहां आप पहले से अज्यूम करके चलते हैं कि खाना बनाना तो महिला का ही काम है। जिस तरह आप अज्यूम करके चलते हैं कि अगर बेबी हो गया तो महिला ही सैक्रिफाइस करेगी, शादी हुई तो महिला ही अपनी नौकरी छोड़ेगी, महिला और पुरुष दोनों के बीच में, और जितने भी कॉम्प्रोमाइजिंग फैसले लेने होंगे वो महिला के ही ऊपर आएंगे। ये बात मान के चला जाता है। अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई महिला हो जिसको खाना बनाने में इंटरेस्ट नहीं हो, अब खाना बनाना तो एक बेसिक स्किल है, एक बेसिक लाइफ स्किल है, और घर से दूर रह रहे लड़कों को भी उतनी ही रिक्वायर्ड है जितनी लड़कियों को रिक्वायर्ड है, चाहे वो घर से दूर रह रहे हो या घर में रह रहे हो। बट ऐसा अज्यूम किया जाता है कि माँ ही बनाएगी खाना। आप सिर्फ ये भी बोल सकते थे कि हेल्दी खाना खाना चाहिए, बट आप बोलते हो कि माँ के हाथ का खाना खाना चाहिए, क्योंकि अगेन वही अजम्पशन है कि खाना बनाने वाली तो माँ ही होगी। इस मसले पर मेरे कलीग सोमशेखर की भी राय है, सुनिए उनके पास बताने के लिए क्या है। जिस तरह के समाज में हम लोग पले बड़े और जिस तरीके के मत हम लोग अलग अलग धाराओं के पढ़ते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि जिस ढर्रे पर हम अभी तक चले आ रहे हैं उसमें महिलाओं को कभी भी महिलाओं की तरह नहीं देखा जाता है। उनको एक एसोसिएटेड आइडेंटिटी, किसी और पहचान के साथ जोड़कर देखा जाता है कि महिलाएं जो हैं वो माँ हैं, वो पत्नी हैं, वो बेटी हैं, वो बहू हैं। और जो कोर्ट की टिप्पणी अभी आई है उसमें भी ये पूर्वाग्रह दिखता है। उसमें इस बात को बहुत ही सहूलियत के साथ नकार दिया गया है कि महिलाएं जो हैं वो खुद महिलाएं हैं जिनकी अपनी चुनौतियां हैं, अपनी कहानियां हैं। जब आप ये कहते हैं कि एक माँ को, एक महिला के तौर पर माँ का कर्तव्य है कि अपने बच्चे के लिए खाना बनाना, तो उसमें ये पूर्वाग्रह दिखता है। जैसा कि एक बहुत ही मशहूर कवि हैं, संगीतकार हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद हैं जावेद अख्तर, वो अपने वक्तव्य में कहते हैं कि माँ जो होती है उसको कभी मानव अधिकार नहीं मिलते, क्योंकि उसको धैर्य, बलिदान और करुणा के जो भाव हैं जो बहुत समय से चले आ रहे हैं उससे इतना लाद दिया जाता है कि ये समाज उनको मानव अधिकार नहीं देता। जब मैं इस बारे में अपने न्यूज़ रूम की कुछ लड़कियों से बात कर रही थी जिनके बच्चे हैं, तो वो कहने लगी कि यार सबसे पहले तो हम एक महिला हैं, उसके बाद में माँ या बेटी या बहन। सुबह 10 से शाम के 7 तक वो भी इसी दफ्तर में काम करते हैं और उन्हें अपने बच्चों के लिए खाना बनाना पसंद है, पर इतना काम करने के बाद कई बार थकान हो जाती है और खाना बनाने का मन नहीं होता। तो क्या एक माँ के तौर पर उनका सबसे बड़ा काम या सबसे बड़ा कर्तव्य सिर्फ खाना बनाना है? आप अपनी राय हमें कमेंट में बताइएगा, लेकिन उससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट नेहा रस्तोगी की इस मामले पर राय सुनते जाइए। जी, मैं इस बात से पूरा सहमत रखती हूँ कि हमारे भारत के बच्चों को, हमारे घर के बच्चों को जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा घर का पौष्टिक और न्यूट्रिशियस खाना प्रोवाइड करना चाहिए। इनफैक्ट अभी पौष्टिक माह भी चल रहा है। 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक हम हिंदुस्तान में पौष्टिक माह के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और जितना हो सके उतना ज़्यादा हमें ज़ोमैटो, स्विगी, उबर ईट ये सब जैसे ऐप्स को अवॉइड करना चाहिए। जितना हो सके घर में बना, घर में कुक्ड फूड जो पूरी तरीके से शुद्ध हो और न्यूट्रिशन और पौष्टिक हो, उसको अपने बच्चों को खिलाना चाहिए। क्योंकि बाहर का जो भी ये सब ऐप से जो फूड्स हम ऑर्डर करते हैं वो जंक फूड होता है, जो जंक फूड हमारे बच्चों की ग्रोथ के लिए, मेंटल फिजिकल सारे ग्रोथ के लिए उचित नहीं है।
लेकिन एट द सेम टाइम हम इस बात से डिफर करेंगे क्योंकि बच्चे की मतलब पालन पोषण करना सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि पिता और एक माता की वजह से एक बच्चा इस धरती पे आता है, तो दोनों की इक्विवेलेंट जिम्मेदारी बनती है दोनों की ये पालन पोषण करना। तो कभी अगर ऐसा हो कि माँ घर पे कुक नहीं कर पा रही है तो पिता को पूरा उसमें सहयोग करना चाहिए और पिता को भी घर में कुक कर लेना चाहिए। तो ये होम मेड मदर कुक्ड फूड खाली नहीं होना चाहिए, पेरेंट कुक्ड फूड होना चाहिए, चाहे वो माँ कुक करे या पिता कुक करे, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन वो होम मेड फूड होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि मैं एक वकील हूँ, मुझे पता है कि वर्क प्रेशर वर्क लोड की वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि घर पे खाना कुक नहीं कर पाते हैं हम, और हम अपनी कन्वीनियंस और जल्दी किसी समय की कमी की वजह से हम जोमेटो स्विगी जैसे ऐप से खाना ऑर्डर कर देते हैं। तो उस जगह अगर माँ नहीं कर पा रही तो पिता अगर ये रोल प्ले कर दे, घर में खाना कुक कर कर अपने बच्चे को खिला दे। इन तमाम बातों के बीच कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको एकदम कटे पटे घिसे पुराने से लग सकते हैं, लेकिन इनके सही जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं। एक महिला के तौर पर किसी की पहचान क्या है? क्या घर का खाना बनाने के अलावा किसी महिला के जीवन में कोई और चुनौतियां या कोई और लक्ष्य नहीं हो सकते? इस सीक्वेंस में कई सवाल हो सकते हैं जिनकी फहरिस्त शायद कभी खत्म ना हो। घर के खाने से किसी को समस्या नहीं है, वो सेहत के लिए अच्छा है, शायद ज़्यादा स्वाद भी उसी में आए, लेकिन समस्या है कि माँ के खाने की अनिवार्यता तय करने में। लेकिन कभी आप पिता के हाथ का खाना खाकर देखिए, कभी उनके हाथ के बने खाने के बारे में भी टिप्पणी करिए, क्योंकि उससे भी वैसी ही खुशबू आती है, वैसा ही स्वाद आता है जैसे माँओं के हाथ के खाने में आता है। आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सारी जानकारी जो रही थी मेरी साथी शिवानी ने। मेरा नाम है सोनल। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।